हिंदी भाषा में एक मशहूर कहावत है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दुनिया में ऐसे बहुत से स्पेशल लोग हैं जिन्होंने इस कहावत को सच करके दिखाया है। अभी हाल ही में इस लिस्ट में हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे का नाम भी जुड़ गया है। हैदराबाद की तंग गलियों से स्टार बनकर निकला एक ऑटो ड्राइवर का बेटा। सपने अगर जगी आंखों से देखे जाएं तो वह सच होते हैं, खासकर तब जब आपके अंदर लगन की कोई कमी ना हो। अपने सपनों को साकार करने के लिए इस खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की है, जिसने एक ऑटो ड्राइवर के बेटे होने के बावजूद भी आज ऊंचाइयों के शिखर को हासिल किया है। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के एक छोटे से मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद गौस था, जो हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। उनकी माता का नाम शबाना बेगम है, जो घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए परिवार की मदद किया करती थी। वह दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी। फैमिली। इनके परिवार में सिराज के एक बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल भी हैं, जो इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सिराज के घर में मुख्य कमाई का स्रोत उनके पिता ही थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, वह एक तंग गलियों वाली बंजारा हिल्स बस्ती में किराए के मकान में रहते थे। सिराज ने अपना सारा बचपन इसी घर में रहकर गुजारा। सिराज ने अपने स्कूल की पढ़ाई हैदराबाद के एक छोटे से स्कूल से की। इन्होंने 12वीं तक की शिक्षा सफा जूनियर कॉलेज नामपली हैदराबाद से पूरी की। इन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। परिवार का सिराज के कैरियर में सपोर्ट सिराज के बड़े भाई इस्माइल को उनके टैलेंट का अच्छे से पता था, इसीलिए वह उन्हें हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट करते थे। सिराज का मानना है कि उनसे ज्यादा उनके भाई को उन पर विश्वास था। यह उनके बड्डी है भाई का ही सपोर्ट है, जिसके कारण वो आज इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरुआती दौर में जब सिराज ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब वह गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी करना ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनके एक करीबी दोस्त ने सलाह दी उन्हें अपनी बैटिंग छोड़कर बॉलिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से कई गुना बेहतर है। अपने दोस्त की यह बात सिराज के जहन में बैठ गई। उसी दिन से उन्होंने बैटिंग छोड़कर अपना पूरा फोकस बॉलिंग पर लगाने लगे। सिराज आज भी अपने उस दोस्त की इस सलाह के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिराज के कैरियर का टर्निंग पॉइंट दरअसल सिराज को सिर्फ एक मौके की तलाश थी। वह मौका उन्हें 2015 में मिल गया। सिराज के एक फ्रेंड ने हैदराबाद के चार मीनार क्लब को ज्वाइन करने का न्योता दिया। सिराज ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करके उस क्लब को तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। इस क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया। इस परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट अंडर 23 के भी संभावित खिलाड़ियों में आने लगा था। हालांकि उन्हें आगे कई मौके मिले और कई नहीं भी, लेकिन उन्होंने खुद को बेहतर बनाने में पूरा समय बिताया। आखिरकार उनकी यह मेहनत 15 नवंबर 2015 के दिन रंग लाई, जब उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने कैरियर का पहला रणजी मैच खेला। हालांकि उनका यह पहला मैच उनके लिए कोई खास नहीं रहा, जिसके चलते वह इस सेशन का रणजी का कोई और मैच नहीं खेल पाए। सिराज में अपनी पहचान 2016-17 सीजन के रणजी में बनाई। यह उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्होंने हैदराबाद को रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में मदद की। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने तब 9 मैचों में 41 विकेट चटकाए। इस टूर्नामेंट में वह तीसरे सबसे तेज व सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। मोहम्मद सिराज के इस प्रदर्शन से उन्हें काफी फायदा मिला। इसी के कारण उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भी अपना डेब्यू कर लिया। मोहम्मद सिराज का IPL में सिलेक्शन। रणजी में जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से IPL के सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी। फिर साल 2017 में उन्हें IPL में सनराइजर्स हैदराबाद टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख रुपए के बड़ी रकम में खरीद लिया गया। यहां पर गौर करने वाली बात यह थी कि सिराज का बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए रखा गया था। इन पैसों से सिराज ने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक घर लिया। अपने इस पहले IPL सीजन में सिराज ने कुल 6 मैच खेले। इन 6 मैचों में 10 विकेट चटकाकर उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को काफी प्रभावित किया। इसके अलावा उसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। इसके बाद वह 2018 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए खेलने लगे। अब यह IPL में रॉयल चैलेंजर्स के लिए ही खेलते हैं। सिराज का इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज। अब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो भारतीय टीम में खेलने का
उनका सपना 4 नवंबर 2017 में पूरा हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम में जगह दी गई, जहां पर इन्होंने सबसे खतरनाक बल्लेबाज केन विलियमसन को आउट किया। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच ODI 15 जनवरी 2019 के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। सिराज का क्रिकेट प्रति समर्पण। मोहम्मद सिराज के भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने के कुछ दिनों बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। इस तरह अचानक पिता का देहांत होना सिराज के लिए उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी थी। हालांकि वह चाहते तो सीरीज को छोड़कर भारत वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह उनके पिता का ही सपना था। उनका बेटा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया में ही रुके रहे। इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, उसको देखकर सभी हैरान रह गए थे। अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वह इंडियन क्रिकेट फैंस के हीरो बन गए। मोहम्मद सिराज एशिया कप के शुरू होने से पहले वनडे रैंकिंग में 645 रेटिंग अंकों के साथ 9वें नंबर पर थे। अब उन्होंने 8 स्थान की छलांग लगाते हुए पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जिसमें उनके अब 654 रेटिंग अंक हो गए हैं। सिराज ने एशिया कप में 12.2 के औसत से 10 विकेट हासिल किए। इससे पहले मोहम्मद सिराज मार्च 2023 में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें जोश हेजलवुड ने उस स्थान से हटाया था। मोहम्मद सिराज की कहानी सिखाती है कि जब आप मेहनत करते हैं और हालात के खिलाफ उठते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।